अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो न्यू मेट्रो सिटी खारियां फ़ेज़ 2 के बारे में है और इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपके जहन के अंदर है। बहुत सारे सवाल आपके जहन के अंदर होंगे जो कि बहुत सारे लोग छुपाते हैं। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, लेकिन ये आंसर करना बहुत ज़रूरी है और मुझे पता है ये आप सब सोच रहे होंगे कि इन सवालों का जवाब हमें कहाँ से मिलेगा और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स के अंदर कह रहे होते हैं कि जी आईफिल इनक्लेव माइनस के अंदर है, अब फ़ेज़ 2 आ रहा है तो अब क्या बनेगा। पहले वाला जो इनका जो आखिरी इन्होंने डिलीवर किया है जो ब्लॉक वो माइनस के अंदर जा रहा है, उनका क्या फ्यूचर बनेगा। उसके अलावा अभी मुल्क के हालात ऐसे हैं, क्या इन हालात के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी क्या बनेगा इसका फ़ेज़ 2 का, क्या फ़ेज़ 2 कामयाब होगा या नहीं होगा। उसके अलावा कि क्या मेट्रो सिटी खारियां जो है ये कामयाब प्रोजेक्ट है या डीलर्स अपनी ज़ुबान से सिर्फ इसे कहते हैं कि जी बड़ा कामयाब है, असल में ये नाकाम प्रोजेक्ट है और इसका इफेक्ट जो है वो फ़ेज़ 2 पे आएगा। आप मेरे ख्याल में आपके सहन में एग्जैक्ट यही सवाल होंगे कि इनका जवाब कौन देगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा क्लियर करूँगा और मेरी पूरी कोशिश रही है जब से खारियाँ स्टार्ट हुआ था हम लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू की हैं और मैंने हमेशा ऑनेस्ट एनालिसिस दी है ताकि आप लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मेरा एनालिसिस सुन लें, अपनी इन्फॉर्मेशन को साथ गैदर करके उसमें सोच के फिर डिसीजन लें कि क्या ये आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे चैनल से आपको इंशाल्लाह कभी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं और इनका जो आखिरी जो ब्लॉक है आईफिल इनक्लेव माइनस से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है। देखें, आईफिल इनक्लेव बिल्कुल माइनस के अंदर है और उसकी वजह यही है कि मुल्क के हालात इस तरह के हो गए थे कि और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, प्लस वो डाउन पेमेंट के ऊपर था जिसका 3 साल का पेमेंट प्लान था और उसकी लोकेशन सबसे आखिर के अंदर थी जहाँ से सेक्टर 1 स्टार्ट हुआ है, फिर सेक्टर 2 आया। सेक्टर 2 के बाद जो आखिरी लोकेशन है वो आईफिल इनक्लेव की आई और उसके बाद उसके अंदर छोटी डाउन पेमेंट पे जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, जिनके पास छोटे प्लॉट लेने की कैपेसिटी नहीं थी, तो उन्होंने उन्हें छोटी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो प्लॉट दिए हैं। तो उसको डेवलप होते हुए मैंने पहले ही बताया था वीडियोस के अंदर कि टाइम लगेगा, जब वो सारा डेवलप हो जाएगा। अभी रिसेंटली जो है वो कराची के ऊपर जाके आईफिल चाइना से आईफिल इनक्लेव जो आईफिल मंगवाया था आईफिल टावर, वो कराची पहुंच गया है। अभी वो उसका ट्रांसपोर्ट होना है खारियां में, फिर वो इंस्टॉल होगा, वो जगह डेवलप होगी, वहाँ पे घर बनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म है, वहाँ तक आबादी आने में अभी टाइम है। अब फ़ेज़ 2 अगर उनका आखिरी जो है वो माइनस के अंदर है और नीचे मैंने देखा था कमेंट्स के अंदर मेरी टीम दिखा रही थी कि उसके अंदर लोगों ने टॉन्टिंग लिखा हुआ था, हाँ अभी तक तो जो है आईफिल इनक्लेव माइनस में है। तो भाई ये एक बड़ी समझने वाली चीज़ है, ना हंसने वाली चीज़ है। ये बेसिकली हम लोगों ने इसके ऊपर एनालिसिस करना है। इस टाइम मुल्क के जो हालात हैं उसको देखते हुए सारी चीज़ें जो जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क्या हालात चल रहे हैं उसके आप तनाजुर में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि बेसिकली सिचुएशन क्या है। अब जो फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 2 बेसिकली सेक्टर 1 के बिल्कुल साथ पैरेलल के अंदर जो है वो सेक्टर है। जैसे ABCD सेक्टर 1 का है उसी तरह ABCD ब्लॉक आ रहा है फ़ेज़ 2 का और वो बिल्कुल मेन G2 रोड के ऊपर है। अब क्योंकि कंपनी सारा पीछे वाला वो सेल हो चुका है, उसको डेवलप कर रही है। सेक्टर 1 जो है, अगर हम ये बात करते हैं कि जो मैंने आपको सवाल कहा था क्या वाकई कामयाब है या फिर डीलर्स ने बताया हुआ है, जो सेक्टर 1 है वो कामयाब हो चुका है। इसको समझने के लिए आप बिल्कुल मेरी बात पे बेशक ना यकीन करें, लेकिन कुछ आप शॉर्ट्स देखें, वहाँ पे आप जाके विज़िट करें, वहाँ पे घर बन चुके हैं, वहाँ पे आपके लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सारी अमेनिटीज़ दे दी जा चुकी हैं। पानी वहाँ पे अवेलेबल है, बिजली वहाँ पे अवेलेबल है, गैस के सिलेंडर्स हैं, अभी तक गैस आई नहीं है क्योंकि आपको पता है वो चाहे पिंडी इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, इस टाइम गैस के बहुत इशूज़ हैं, वो लगते लगते अभी टाइम लगेगा। अभी सिलेंडर्स मौजूद हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी 24/7 है, वहाँ पे पार्क्स हैं, वहाँ पे बैंक हैं, वहाँ पे खाने पीने के फूड चेन्स हैं, वहाँ पे आप अपनी फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं। अच्छे स्कूलों के साथ MOU हो गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, मतलब एक बेहतरीन किस्म की जिम है, कम्युनिटी क्लब है, ठीक है, वॉक करने के लिए ट्रैक है। जैसा आपको बैरिया DHA बड़े शहरों की अच्छी कम्युनिटीज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आपको सेक्टर 1 के अंदर इस टाइम अवेलेबल हैं, चाहे वो कार वॉश की फैसिलिटी हो, चाहे वो अब तो फायर स्टेशन बन चुका है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये मेरे सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, बल्कि आप जाके देखेंगे सेक्टर 1 फुली फंक्शनल है और वहाँ पे लोगों ने उसको कामयाब किया है। इवन आप सिर्फ इवेंट्स के ऊपर आप देखें, अभी इस ईद के शॉट्स आप देख लें, बेतहाशा लोग आते हैं और लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की कम्युनिटी के अंदर रहें जहाँ पे उनके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, सेफ्टी, अच्छी एंटरटेनमेंट, जहाँ पे उनकी अच्छी ग्रूमिंग हो सके, स्पोर्ट्स कर सके, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये सारी चीज़ें उनको अवेल हों। तो वो सेक्टर 1 विदाउट अ डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, वो कामयाब ब्लॉक है, कामयाब सेक्टर है
اور وہاں پہ میٹرو سٹی کی مینجمنٹ کو بہت اپریسیشن جاتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, بڑی جلدی ڈیلیور کیا. اب کیونکہ سیکٹر 1 کے بالکل یہ ساتھ والی یہ پریمیم لینڈ کا پیس ہے جو کمپنی نے ایکوائر کر کے وہ لانچ کیا. بیسیکلی یہ فیز 2 کہہ رہے ہیں, لیکن میری نظر میں کیونکہ آپ کو دیکھا کہ بیریا ڈی ایچ اے کتنے بڑے بڑے بلاکس ہوتے ہیں, یہ اسی کا ایک کہہ سکتے ہیں پارٹ 2 ہے. اب یہ ایک قسم کا سیکٹر 1 ہی دوبارہ لانچ ہو رہا ہے. اب ایک بندہ یہ بھی سوچے گا کہ یار میں نے جس بندے نے آئی فل انکلیو میں پلاٹ لیے اس نے کیا غلطی کی, اور اب فیز 2 والا جو ہے وہ کیوں عیاشی کرے گا. تو دیکھیں جو سیکٹر آئی فل انکلیو کے اندر جس نے پلاٹ لیا نا وہ سستے پلاٹ تھے. جو فیز 2 کے اندر پلاٹ آئیں گے وہ بیسیکلی سیکٹر 1 کے کمپیٹیٹیو پرائسز آئیں گی, اس سے ملتی جلتی پرائسز آئیں گی. سیکٹر 1 سے تھوڑی سی کم پرائسز آئیں گی لیکن انسٹالمنٹ کے اوپر پلاٹ آئیں گے. تو جو کیپیسٹی رکھتا ہے, جو تھوڑا مہنگا پلاٹ اور اچھی لوکیشن کا لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے فیز 2 آپشن اویلیبل ہے. میرے خیال میں سیکٹر 1 کے اندر جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی انہوں نے فائدہ کیوں اٹھایا. آئی فل انکلیو میں ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کی جن لوگوں نے سیکٹر 1 دیکھ لیا کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا, لوگوں کو فائدہ مل گیا, گھر بن گئے, روڈیں بن گئی, پھر انہوں نے 5 چکر لگائے, انہوں نے دیکھا, پھر ان کو تسلی ہوئی. اس تسلی ہوتے ہوتے ان کو 2 سال گزر گئے. 2 سال کے بعد انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور اب وہ ظاہر سی بات ہے ملک کے حالات کی وجہ سے تھوڑا مائنس میں ہے. اب 2 سال اور شاید لگے, پھر وہ پروفٹ کے اندر چلے جائیں گے. یہ لیکن سیکٹر 1 میں جنہوں نے پہلے دن سے انویسٹمنٹ کی تھی انہوں نے بہت بڑا رسک لیا تھا, اس کا ایڈوانٹیج ان کو ملا ہے اور انہوں نے بہت اچھے پروفٹس, رینٹل پراپرٹیز بنا لی, اچھے گھر بنا لیے ہیں, کیونکہ انہوں نے پلازے, جن بندے نے کمرشل لیا تھا پلازا بنا لیا, بہت اچھا رینٹ لے رہا ہے. پنڈی اسلام آباد سے بھی کافی جگہ سے اچھا رینٹ جو ہے انہیں وہاں پہ مل رہا ہے, اچھی جگہ پہ لوکیشن پہ گھر ملیں. کیوں؟ اس بندے نے رسک لیا تھا. وہ جب جی ٹی روڈ کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور اس نے سامنے دیکھا تھا تو اس کو صرف ایک خالی مٹی اور درخت نظر آ رہے تھے, جو کہ نہیں پتا تھا کہ بی ایس ایم ڈیولپ جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا نہیں کرے گا, کل ادھر کچھ بنے گا نہیں بنے گا. یہ جو اینٹیسپیشن تھی, یہ اس کی جو سوچ تھی, پھر بھی اس نے پیسہ لگایا, اس کی وجہ سے اس نے جلدی پیسہ کمایا ہے. اور جن لوگوں نے بعد میں انویسٹمنٹ کیا ان کو دیکھ کے ان کو ابھی ٹائم لگ رہا ہے اور آگے بھی لگے گا, اور پھر جب حالات بہتر ہوں گے تو انہوں نے پازیٹیو ہونا ہے. کیوں کہ سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں یہ ایسا ہے کہ جیسے 1+1 2 کی طرح, اگر آپ اپنے ذہن سے یہ سوچیں سب سے پہلے کون سی جگہ ڈیولپ ہوتی ہے, سب سے پہلے جو آپ انٹر ہوتے ہیں, جو پہلا سیکٹر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ڈیولپ ہوتا ہے. کیوں؟ ہر بندہ چاہتا ہے میں اس کے اندر آ کے رہوں, کیونکہ وہاں پہ جلدی کمیونٹی بنتی ہے, وہاں پہ جلدی فیسلٹیز ہوتی ہیں. تو اب جو آئی فل ہے اس کو ٹائم لگے گا, لیکن فیز 2 جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ چھوٹی سی ایک سیکٹر کہہ لیں جس کے اندر ABCD بلاک ہوگا اور بہت پریمیم لوکیشن ہے. اس کے اندر جو امینٹیز دی جا رہی ہیں وہ بھی بہت ایکسٹرا آرڈنری ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوا ہے, کوئی عید آئی ہے, کوئی 14 اگست ہو گیا, نیو ایئر ہو گیا, تو کھاریاں کے آس پاس سے سارے لوگ آتے ہیں میٹرو سٹی اور لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور انجوائے کرواتے ہیں. اب اتنا ہو گیا ہے کہ اب اس کی کیپیسٹی کم پڑ گئی ہے. تو سیکٹر 2 کے اندر جو وہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے اور اس ایریا کے لوگوں کے لیے ایک بہترین قسم کا زو جو ہے وہ متعارف کیا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں سیکٹر 2 کے اندر, جس کے اندر جتنے بھی ایگزاٹک اینیملز ہیں, جتنے بھی جانور ہیں اچھی, وہ اس کے اندر جو ہے وہ رکھے جائیں گے. اس کا میں آپ کو شارٹ بھی دکھا دیتا ہوں. اس کے علاوہ ایک کڈز ونڈر لینڈ پارک, جس کے اندر بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک بہترین قسم کا جو ہے وہ پارک, بہت اچھی لیول کا جو ہے وہ پارک ڈیزائن کیا جا رہا ہے, جس کو فیز 2 کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا. اس کا بہت بڑا ایریا ہے اور بہت بہترین قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس طرح کی. اس کے علاوہ اس کے اندر بینکس, فوڈ چینز اور پارکس اور جتنے یہ جو امینٹیز ہیں یہ ساری فیز 2 کی اپنی امینٹیز ہوں گی, اور یہ سیکٹر 1 کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. یہ سیکٹر 1 کا گیٹ ہے, یہ ادھر فیز 2 کا گیٹ ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسا بیریا پنڈی آیا تھا تو فیز 1 to 6 جو ہے وہ کٹھے فیز ہیں الگ الگ لانچ ہوئے کرتے کرتے. وہ جو آپ انٹر ہوتے ہیں تو فیز 1 to 6 کے لیے آپ انٹر ہوتے ہیں وہ سارے. اب جب وہ بحریہ بھی پنڈی میں لانچ ہوا تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ شک و شبہات رہتے تھے, پتہ نہیں لانچ ہوگا نہیں ہوگا, اور بہت سارے لوگ تو یہی کہتے تھے کہ وہ یہ زمین جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے نام پہ ہے اور بحریہ ٹاؤن میں زمین آپ کے نام پہ نہیں ہوتی. بہت عرصہ ہمارے ذہن کے اندر یہ چیزیں رہی ہیں, لیکن اب اتنی بہترین کمیونٹی لیونگ ہے وہاں پہ, آپ جا کے جو ہے وہ رہ سکتے ہیں. تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں نے جو ہے لوگوں کو سمجھ آئی اور پھر فیز 8 تک لوگوں نے انویسٹمنٹ کی, اور فیز 8 کے اندر لوگ سالوں سال پھنسے, کمرشل کے اندر 2 3 سال لوگ پھنسے رہے ہیں, اور آج ان کے اب چھکے لگے ہیں. جو 3 کروڑ کا پلاٹ تھا وہ 50 کروڑ تک بھی گیا ہے. تو مطلب کہنے کا مقصد ہے اس لیول تک اپریسیشن ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کسی نے 5 سال انتظار کیا ہے اور ایک قسم کا کہہ لیں کہ ایک ڈپریشن سے ہی گزرے کہ یار ان کی پراپرٹی جو تھی وہ ایک قسم کی زیرو پہ آئی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے انتظار کیا. فیز 8 کے اندر آپ دیکھ لیں جو اسپرنگ کمرشل ہے سارے ایریا کیسے ڈیولپ ہوا, وہاں پہ کس طرح میکڈونلڈز آیا, ٹھیک ہے, کیسے KFC آیا, کس طرح
बॉम्बे वो सॉरी क्या कहते हैं वटा पराठा आया, ठीक है, ग्रीन वैली, मतलब सारे जो बड़े ब्रांड्स आए, मैं तो ये तो बहुत थोड़े से नाम मेरे जहन में आ रहे हैं इस टाइम, सारे ब्रांड्स जो है वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी वजह से लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो मल्टीप्लाई बाय 100 हुई और लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। तो इसी तरह अब जिस तरह फेज़ 2 लॉन्च हो रहा है, मेरे ख्याल में मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नए लोगों के लिए बातें हैं, जिन लोगों को सेक्टर 1 का नहीं पता, जिन्होंने मेट्रो सिटी खारियों को पहले नहीं देखा उनके लिए, क्योंकि जिन्होंने देख लिया उनके लिए तो सेक्टर 1 काफ़ी है, वो सेक्टर 1 देखेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और मेरे ख्याल में जो मेट्रो सिटी के अंदर जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट डील आई है वो फेज़ 2 है। उसकी वजह ये है कि जब फेज़ 1 भी आया था, जो सेक्टर 1 भी आया था, उस टाइम जो कंपनी है उसके पास इस तरह के फंड्स नहीं थे, उन्होंने इस तरह के फंड्स अवेलेबल नहीं थे किस तरह की डेवलपमेंट कर सके। हाँ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, साथ उन्होंने डेवलपमेंट की, लेकिन अब फेज़ 2 जो इन्होंने बनाना है, अब इनके पास फंड्स भी हैं, अब इनके पास इन्वेस्टर भी है, अब लोग खुद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक बेहतरीन किस्म का फेज़ बनेगा और मेरे ख्याल में जो बंदे फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट लेंगे। अब अगर हम इसको इस कंपैरिजन में देखें कि यार मुल्क के हालात नहीं है तो क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मौके की चीज़ आपको कभी नुकसान नहीं देगी। इसका पूरी आपका एरिया मार्क है कि सेक्टर 1 के साथ साथ पैरेलल जो है वो 4 ब्लॉक ABCD मैं स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, ये 4 ब्लॉक आ रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है कि आप मौके पे देख रहे हैं कि ये एरिया इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब हालात बेहतर होंगे तो इस एरिया के अंदर आपको इस तरह की सोसाइटी नहीं मिलेगी। आप खुद रिसर्च कर लें, मेट्रो सिटी खारियाँ आप जाके विज़िट करें, और मेट्रो उसके अलावा खारिया के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो सारी विज़िट करें। इतना जल्दी किसी ने डेवलप नहीं किया, इतनी अच्छी अमेनिटीज़ किसी ने नहीं दी, और ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बनेगा और पंजाब का मेरे ख्याल में बेहतरीन और सबसे जल्दी डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट होगा। और खारिया के अंदर ऐसा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। बहुत सारे ब्रांड्स आए, बहुत सारे सोसाइटीज़ आई, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया। आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, हाँ इसके अलावा जो है वो साइट रिवील हो रही है कल, आपको साइट के ऊपर जो है हम दिखा भी देंगे। ये साइट है, उसके ऊपर पहले ही कटिंग लेवलिंग का काम जो है वो जारी हो चुका है, और एक बेहतरीन किस्म का जो है वो ये फेज़ जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। जाहिर सी बात है टोटल 4 ब्लॉक हैं और बहुत लिमिटेड से प्लॉट जो है वो होंगे, और ऐसा ही होगा जिस तरह पहले होता है कि आप जो स्टार्ट में प्री लॉन्च बुकिंग होगी वो कम प्राइस पे होगी, उसके बाद जो है वो प्राइसेस बढ़ा देंगे, उसके बाद ज़्यादा प्राइसेस पे होगी। उसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है, ये मार्केट ने डिसाइड करना है और कंपनी ने डिसाइड करना है। हमारे तक जो चीज़ आएगी वो हमने आप तक पहुंचानी है। लेकिन अगर आप अच्छी बुकिंग करवाना चाहते हैं, अच्छे पैसों पे कि कम पैसों पे बुकिंग मिले, उसके लिए भाई ये फिर आपको ऐसा लगेगा कि अपनी वो कह रहे हैं, लेकिन ये एक ही ऑप्शन है कि आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें, एडवांस बुकिंग करवा लें। और एडवांस बुकिंग इस तरह हो सकती है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दें कि मैंने इतने मरले का प्लॉट बुक करवाना है, और नीचे अपना नाम डिटेल्स वगैरह दे दें। जैसे ही बुकिंग होगी हम आपको, हमारी टीम कॉल कर देगी, हम आपको कॉल करके बता देंगे, आपकी सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी होंगे। जैसे ही डाउन पेमेंट आएगी कि ये डाउन पेमेंट है, ये 2 लाख रुपये आपने डाउन पेमेंट देनी है, वो आपने डाउन पेमेंट भेजनी है, डॉक्यूमेंट आपकी फ़ाइल रेडी होगी, आपकी फ़ाइल फिल होगी, जमा करवा देंगे, और उसके बाद आपको जो है फ़ाइल हैंड ओवर कर दी जाएगी। आप उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट प्लान होगा कंपनी का वो आप कर सकते हैं। इसमें आपके कोई पैसे नहीं जा रहे, आपने सिर्फ ये करना है कि आपने नीचे दिए गए नंबर के ऊपर करके रजिस्ट्रेशन करवानी है, ताकि हमें पता हो कि आप किन लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि जो रजिस्टर्ड मेंबर है उनको हम पहले कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि उन्होंने भी एफर्ट की है कि हम तक पहुँचे हैं, हमसे बात की है, और 4 साल हम लोगों ने खारिया के अंदर पूरा काम किया है, और थ्रू आउट हम लोगों ने वीडियोज़ किए हैं। जो उनके डायरेक्टर हैं ज़रून साहब, उनके साथ बैठ के बड़े तल्ख सवालात तक हमने किए हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो आपके मसाइल हैं वो हम किसी तरह हल कर सकें। और हमारी पूरी कोशिश रही है कि जिन लोगों ने हमसे प्लॉट लिए हैं उनको एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दें और अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करें। हमारे जिन लोगों को हमने 4 साल पहले लेके दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको घर बना के दिए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अक्सर देखा होगा कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो बता रहे होते हैं, हम लोगों ने उन्हें 4 साल पहले प्लॉट लेके दिया था। अब सेक्टर 1 के अंदर C ब्लॉक के काफ़ी प्लॉट है, B के अंदर अब वो वहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं। हमें इनवाइट करते हैं कि जिस दिन उनकी इनॉग्रेशन होती है हमें बुलाते हैं कि यार आप आएँ, आपकी वजह से हमने प्लॉट लिए है, फिर घर बनाया, तो बड़ी खुशी होती है। आई होप कि आप लोगों के साथ भी ये फेज़ 2 का जो एक नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है वो एक बेहतरीन सफ़र में जो है वो तब्दील होगा, और एक अच्छी आप लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात बनेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे और मेरी टीम को लाजमी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।